अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ओएसआई मॉडल को डिस्कस करेंगे और ओएसआई मॉडल के जो लेयर हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की डेफिनेशन देखेंगे और फिर ओएसआई मॉडल्स के जो लेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको जो है वो इजीली याद कर सकते हैं या रिमेंबर कर सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI को हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं। An open system is a model that allows any two systems to communicate even if their architectures are different। यानी ओपन सिस्टम एक ऐसा मॉडल है जो कि अलाउ करता है दो सिस्टम्स को ताकि वो आपस में कम्युनिकेट करें इवन इफ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट। अगर उनके मैन्युफैक्चरर और आर्किटेक्चर अगर डिफरेंट भी हैं तब भी वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें ओवर द नेटवर्क। OSI model was developed by International Standard Organization ISO in 1983। OSI मॉडल को जो डेवलप किया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने 1983 में। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन को जो याद करने का ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पर देखें OSI मॉडल है ना, इसको आप जो है वो उल्टा पढ़ें, ठीक है। ISO अगर इसको बैक से पढ़ेंगे ना, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको जो है वो इजीली याद हो जाएगा। इट्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ये एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है, यानी OSI मॉडल जो है वो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है फॉर डेटा कम्युनिकेशन, ताकि हम नेटवर्क में डेटा का जो है कम्युनिकेशन कर सकें डिवाइसेस के बीच में। The standards were created for computer industry। यानी OSI मॉडल का जो स्टैंडर्ड है इसको कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए क्रिएट किया गया है टू अलाउ डिफरेंट नेटवर्क टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, ताकि जो डिफरेंट नेटवर्क हैं वो आपस में जो है वो एफिशिएंटली जो है वो कम्युनिकेशन कर सकें। देखें इंटरनेट पे देखें लाखों की तादाद में नेटवर्क्स हैं और हर नेटवर्क दूसरे से डिफरेंट है। तो हर नेटवर्क दूसरे से डिफरेंट है तो इनको कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था, ताकि उस स्टैंडर्ड के मुताबिक सारे नेटवर्क जो हैं वो डिफरेंट से डिफरेंट नेटवर्क जो हैं ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने OSI मॉडल को डेवलप किया है ताकि एज आ स्टैंडर्ड के तौर पे काम कर सके और नेटवर्क में डिवाइसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं OSI मॉडल्स के जो लेयर हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। OSI मॉडल हैज 7 लेयर्स। OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स हैं और अब हम वन बाय वन इन लेयर्स को जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है इनको रीड करते हैं। तो इन लेयर्स को जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग नंबर 7 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर और नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है प्रेजेंटेशन लेयर और नंबर 5 पे आता है सेशन लेयर और नंबर 4 पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर और नंबर 3 पे आता है नेटवर्क लेयर एंड नंबर 2 पे जो आता है वो है डेटा लिंक लेयर और नंबर 1 यानी फर्स्ट पे जो आता है वो है फिजिकल लेयर। अभी हम लोग इनको रीड करते हैं टॉप टू डाउन, ठीक है। इनकी नंबरिंग हम लोग 7 से रखते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से टॉप टू डाउन हम इनको रीड करते हैं और इनको टॉप टू डाउन हम लोग इस तरह से रीड करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं, यानी इसको किस तरह से याद करेंगे। तो एक शॉर्ट सा ट्रिक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये जो सेंटेंस है अगर आपको याद हो गया, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो OSI मॉडल आपको याद हो जाएगा। कैसे, देखें इनका जो फर्स्ट लेटर है ए है तो एप्लीकेशन लेयर है, फिर देखें प्रेजेंटेशन लेयर है, S से सेशन लेयर है और T से ट्रांसपोर्ट लेयर है, N से नेटवर्क लेयर है और
डी से हमारे पास डेटा लिंक लेयर है और उसके बाद पी से हमारे पास फिजिकल लेयर है। यानी आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको याद हो गया तो आपको OSI मॉडल के जो लेयर्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने लेयर्स डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं एक एक करके इन लेयर्स के जो फंक्शंस हैं, जो यूजेज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये OSI मॉडल में क्यों रखे गए हैं और इनकी जो है वो वर्किंग क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।